So namaste, hello and welcome in this beautiful session. मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है। आप लोग ज्यादातर लोग मुझे जानते ही हैं और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है किसी बुक रीडिंग को करने का। अभी तक बहुत सारे क्या बोलते हैं बुक रीडिंग मैं अब कर चुकी हूँ, लेकिन वो उसमें हमेशा नरेटर दूसरा होता था, एक्सप्लेनर दूसरा होता था। मैं सिर्फ उनके साथ उस बुक को समझती थी, पढ़ती थी और अपने व्यूज अगर जरूरत होती थी तो देती थी, अदरवाइज दूसरे का पर्सपेक्टिव उसमें समझने की कोशिश करती थी। ये मेरा बहुत ही पहला अटेम्प्ट है और इसका क्रेडिट मैं केतकी को दूंगी। केतकी ने मुझे बोला कि मैम आप ऐसे क्यों नहीं कुछ बुक रीडिंग करती हैं, तो मैंने बहुत बेसिक सी बुक शुरू करी जो कि रामचरितमानस है। रामचरितमानस हम सबकी अपनी बुक है, हम सबकी अपनी किताब है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। इसकी स्टोरियां हमें एकदम स्टोरीज जो हैं याद हैं। पर कई बार क्या होता है, हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं और उसे एज ए स्टोरी फॉर्म में पढ़ जाते हैं। कई बार उसके अंदर पीछे छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को नहीं सुन पाते, समझ पाते या ले नहीं पाते। हमारी एज होती है, कई बार सिर्फ हम ओवरलुक कर देते हैं इस किताब को। तो बुक स्टडी का मतलब ये है कि उस बुक को पढ़ें, उसके कंटेक्स्ट को समझें और उस कंटेक्स्ट में कही हुई बात को समझने की कोशिश करें। एक बहुत ही हम सबकी बहुत प्यारी रामचरितमानस ये सबकी परम प्रिय बुक है। और सुंदरकांड, जब से अभी हमारे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तब से सुंदरकांड रामचरितमानस को लोगों ने इतना पढ़ा है और आई एम रियली हैप्पी। और ये मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए कि इस रामचरितमानस को हम समझ पाए। सी, इस रामचरितमानस की बुक स्टडी में मैं किसी को भी कुछ भी क्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हमने बचपन से सुनी है। इसमें कहानियां हैं, दादी नानी की बताए हुए कंटेक्स्ट है, खुद के समझे हुए कंटेक्स्ट है, कहीं बुक से कहीं जो होता है ना टीका पढ़ते हैं, उन सब के जो अंडरस्टैंडिंग है बस मैं उसी को ही शेयर करने वाली हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये सारी ब्लैक विंडोज अपने अपने कैमरा को खोल लेंगी और उनसे बात करने में इजी होगा। मेरा पहला टाइम है, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ इस बुक स्टडी को लेकर कि पता नहीं ये कैसे जाएगा। सब लोगों के एनकरेजमेंट से, सब लोगों के साथ से शायद मैं इसको अच्छे तरीके से आगे ले जा पाऊँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म में सबके घरों में रामचरितमानस होती है। तो कौन सी बुक हम पढ़ने वाले हैं? हम ये रामचरितमानस पढ़ने वाले हैं। ये मेरी थोड़ी ओल्ड टाइप की बुक है, ओवरली रेड बुक है जिसके एक एक पन्ने येलो होने लगे हैं। पर यस, हमारे यहाँ बहुत रेगुलर पढ़ी जाती है और आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी इसे बचपन से। तो ये इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रखेंगे, 30-35 मिनट्स का सेशन रखेंगे। और इसको हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, दोहों को पढ़ेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपका भी कोई उसमें टेक है तो यू आर वेलकम टू से कि इसका ये भी मतलब हो सकता है, कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश। इस तरीके से हम इसको आगे आगे लेकर जाएंगे। तो यस, वानी जी ने हैंड रेज किया था पर उन्होंने समहाउ कैमरा ऑफ कर लिया। शी इज इन ऑफिस, नो वरीज। तो आप सबसे पहले मैं बात इसी बात को करती हूँ, आप लोगों ने रामचरितमानस के बारे में क्या सुना है और आप उसके बारे में क्या समझते हैं? व्हाट इज दिस रामचरितमानस जिसकी बुक स्टडी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? टू माई सरप्राइज, नंबर इज रियली गुड। मैं तो सोच रही थी दो चार लोगों से ज्यादा नहीं आएंगे, बट आई एम हैप्पी टू सी। तो जो भी आप लोग जो भी कहना चाहें, आप रामचरितमानस के बारे में क्या समझते हैं? तो जिनके विंडोज ऑन है उनसे ही पूछती हूँ। सीमा जी, व्हाट इज रामचरितमानस अकॉर्डिंग टू यू? मैम इतनी डिटेलिंग में तो नहीं मालूम, बट जितना है कि हम सबके घरों में, जैसे आपने बताया कि है सबके पास, हमारे पास, और बचपन से हमारी मदर्स बोलती थी कि इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और राम जी की ही इसमें बोलते हैं कि सारी जीवनी है और अलग अलग कांड है, सुंदरकांड हम सारे ही पढ़ते ही हैं। और उसी उसी को ही सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो जी। बस ये है कि हम एज अ उसको, जैसे आपने बताया कि हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, मीनिंग समझने की कम कोशिश करते हैं। तो बस हाँ। इसीलिए था कि चलो ज्वाइन करके हमें कुछ मीनिंग्स का भी पता चलेगा, इसीलिए बस मुझे था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए, एनीबडी एल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रामायण रामचरितमानस? इससे क्या मतलब है आपका? क्या समझते हैं इस किताब को आप?
या आपके लिए क्या वैल्यू करती है ये रामचरित? एनीबडी, आप कुछ कहना चाहेंगी राजश्री? रामचरितमानस में आई थिंक पूरा राम जी की जो लीला है, मीन्स पूरी लाइफ की, वो शायद उसमें एक्सप्लेन की गई है लाइफ के बारे में। ठीक है, ओके। हाँ अनु, आप कुछ कहना चाहेंगी रामचरितमानस के बारे में? नहीं, जैसा कि अभी सीमा जी और राजश्री जी ने कहा, मैं भी वैसा ही समझती हूँ कि इसमें राम जी की के बारे में ही है सब कुछ। और जैसे मैंने शिव पुराण पढ़ी हुई है, बट रामचरितमानस नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वही चलिए है कि हाँ, राम जी का ही सारा प्रसंग होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। और अगेन ये मेरी बेसिक खुद की अंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी को कुछ लगे कि ये सही नहीं है तो प्लीज आप उसे कह सकते हो, क्योंकि मैं प्रकांड पंडित नहीं हूँ रामचरितमानस को लेकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर ही आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले जब हम रामचरितमानस के बारे में बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग रामायण और रामचरितमानस का डिफरेंस नहीं समझते। तो सबसे पहले रामायण और रामचरितमानस का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। बेसिक डिफरेंस तो ये है। जो वाल्मीकि जी थे वो राम जी के दरबार के गुरु हुआ करते थे। वाल्मीकि जी को उस समय से हम जानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो वाल्मीकि जी हैं, उन्हीं के आश्रम में सीता जी को जब रामचंद्र जी ने देश निकाला दे दिया था धोबी के कहने पर, तो वो उन्हीं के आश्रम में रही थी। जो रामचरितमानस है वो बहुत सालों के बाद, कई सालों के बाद, लगभग आज से 500 600 बल्कि 700 सालों पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में इसको रीराइट किया। ये एक रीराइट किया, और उनकी जो रामचरितमानस जो है वो रामायण के ऊपर ही बेस्ड है। अब वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में है, और वो पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, श्लोका फॉर्म में लिखी हुई है, आई एम सॉरी। और जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी हुई है, और ये एक दोहो छंद के बारे में लिखी हुई है। तो ये एक काव्य है, ये एक टेक्स्ट नहीं, ये एक काव्य है। तो दोहे आपने देखा होगा, जब हम सुंदरकांड भी करते हैं तो हम ढोलक मंजीरे बजा के उसके साथ गा गा के पढ़ते हैं। वो लिखे ही ऐसे गए हैं कि आप उसे गा के पढ़ सकते। तो ये एक ये बेसिक है। अवधी भाषा, अवधी भाषा जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं दे अंडरस्टैंड दी अवधी भाषा। अवधी भाषा वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। अब एक यहाँ पर पुरानी स्टोरी जो हमने, स्टोरी भी नहीं, एक तुलसीदास जी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है मानस का हंस, और अमृतलाल नागर जी ने उसे लिखी है। मैंने बहुत बचपन में ये किताब पढ़ी थी। तो उसमें बताया गया कि जब तुलसीदास जी गंगा जी के, सरयू नदी के घाट पर बैठकर जीवनी कमाने के लिए, बिकॉज वो पंडित थे और उनके पेरेंट्स ने उन्हें त्याग दिया था उनके पैदा ही होते हुए, तो वो अनाथों की तरह इधर उधर पल रहे थे, तो अपनी जीवनी करने के लिए सरयू नदी के किनारे राम जी की फोटो रखकर या वहां पर अपने आप अवधी भाषा में ऐसे दोहे बना बना के गा गा के लोगों को राम जी की कथा सुनाया करते थे। और जैसे होता है ना राम कथा में हम पैसे चढ़ाते हैं, उससे उनकी जीवनी चलती। तो ये वहां से, तो ये लोकल लैंग्वेज में उन्होंने बनाया कि जो आसपास जो सरयू में नहाने आते हैं, आसपास के जो लोकल लोग हैं वो उस भाषा से फेमिलियर। अब तो हम लोग भी बहुत फेमिलियर हो गए, वी बिलोंग्स टू यूपी, सो हमारे लिए अवधी भाषा काफी हद तक अपनी अपनी भाषा है, पर बहुत सारे शब्द हैं जिसके अर्थ हमें समझने में मुश्किल भी होती है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हमारी तुलसीदास जी की चरित रामचरितमानस और जो हमारी वाल्मीकि रामायण जो है, जो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने लिखे, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। सो ये एक क्विज क्वेश्चन है। डू यू नो सबसे पहले रामायण किसने लिखी थी? इफ एनीबडी वांट्स टू अटेम्प्ट इट। हम बहुत देर से रामचरितमानस के बारे में बात कर रहे हैं। एनीबडी? नो? सबसे पहले रामायण जो है हनुमान जी ने लिखी। गणेश जी ने नहीं लिखी थी कुछ, हनुमान जी ने लिखी थी। हिमालयाज में बैठकर हनुमान जी ने अपने नेल्स से रामायण लिखी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, हनुमाद रामायण कहते हैं।
वो सबसे पहले उन्होंने लिखी थी। पर जब हनुमान जी को पता चला कि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी है, तो उन्होंने अपना वाला जो पोथा था उसे नदी में बहा दिया। तो वो किसी को पढ़ने के लिए मिली नहीं, बस उसके थोड़े से प्रसंग मिलते हैं इधर उधर, जो बहुत सारी टीकाज लिखे जाते हैं, जो लोग बुक्स की एनालिसिस लिखते हैं। अगर आपको समझ में आता हो कि टीका टिप्पणी का क्या मतलब होता है, हम लोग बहुत कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि ये बातों को बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, यानी कि किसी एक बात को लेकर उसको एक्सप्लेन करना, उसके ऊपर टिप्पणी करना, यानी कि अपना एक्सप्लेनेशन देना, उसको टीका टिप्पणी कहते हैं हिंदी भाषा में, जिसका इसका मतलब ये होता है। तो हम उसे लोकोक्ति की तरह भी यूज कर लेते हैं टीका टिप्पणी को। तो सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी। ये एक फैक्ट मुझे अभी थोड़े दिनों पहले ही पता चला, और आई वॉज रियली अमेज्ड टू नो कि हनुमान जी ने सबसे पहले अपने शब्दों में रामायण जी का वर्णन किया। पर आप सोचिए, हनुमान जी जो राम जी के परम भक्त हैं, उन्होंने जब रामायण को लिखा होगा तो उसमें क्या भक्ति का रस होगा जो हमें देखने को नहीं मिला या आज पढ़ने को नहीं मिला। खैर एनीवेज, और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में एक और बेसिक डिफरेंस भी ये है कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसमें राजा राम को पोर्ट्रे किया। एक राजा, एक बेटा, जिसने बाद में अपने डैड के कहने पर वनवास किया, एक राक्षस को मारा, और फिर उसने कैसे कैसे राज किया उसके बारे में लिखा। लेकिन जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस रामचंद्र जी को विष्णु के अवतार के रूप में दिखाती है, उनके धर्म आचरण को दिखाती है, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बारे में बात करती है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर ले, क्योंकि आपके घर के पीछे की आवाजें हम लोग को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो रामचरितमानस में धर्म आचरण के बारे में बात करती है, हर तरह के धर्म आचरण के बारे में बात करती है, चाहे वो पिता का धर्म हो, पुत्र का धर्म हो, भाई का धर्म हो, पत्नी का धर्म हो, राज का धर्म हो, मित्र का धर्म हो, भ्राता का धर्म हो, हर एक धर्म के बारे में बात करती है। और आप देखेंगे इसके जितने भी कैरेक्टर हैं, वो धर्म के से नहीं हिलते, धर्म से नहीं हिलते अपने आचरण में। जैसे कि अगर 14 साल का वनवास काटकर सीता जी प्रेग्नेंट हुई, वापस आई प्रेग्नेंट हुई, ऐसे में उन्होंने रामचंद्र जी ने धर्म की पालन करने के लिए उनका त्याग किया। तो क्या वो मन से चाहते थे? नहीं, पर क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, ऐसा पुरुष जो पुरुषों में भी सबसे उत्तम हो, तो उन्होंने मर्यादा को रखने के लिए, राजा की मर्यादा को रखने के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया। अब जब हम टीका टिप्पणी पढ़ते हैं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसी किताबें पढ़ी जो एक सीता जी को अलग चरित्र की तरह पोर्ट्रे करती हैं, या राम के चरित्र को अलग पोर्ट्रे करती हैं। अभी अमीश त्रिपाठी जी की तो नई सीरीज आई है राम सीता रावण, उससे पहले भी देवदत्त पटनायक की भी बहुत अच्छे अच्छे और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। एक बुक जो बेहतरीन बुक मैंने पढ़ी, जो कि लक्ष्मण की वाइफ जो उर्मिला है, उनके कंटेक्स्ट पे लिखी गई है, एंड दैट इज मार्वेलस। आप उस मेरे जैसा इंसान तो उसे पढ़ पढ़ के रो रो के पागल हो गया। तो बहुत ही मार्मिक है उनका चरित्र चित्रण है उसमें। तो खैर वापस आते हैं हम लोग रामायण में। मैम मैं थोड़ा उसका थोड़ा, नाम बताएंगे? हाँ मैं आपको उसको देख के बताऊंगी, बहुत जमाने पहले पढ़ी थी, बस उसकी मेमोरीज ही अभी ध्यान में है, पर याद देखूंगी अपने बुक शेल्फ में, अगर मिल जाएगी तो आपको नाम जरूर बताऊंगी। थैंक यू। जरूर। बीच बीच में मैं ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाती हूँ, तो ये बुक स्टडी इसी हिसाब से जाने वाली है, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो जब मैं रामायण के बारे में बात करती हूँ, तो इनके लेखक जो है गोस्वामी तुलसीदास हैं, और सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, बांदा जिले में उनका जन्म हुआ था, और यमुना नदी के किनारे, और उनका नाम राम बोला दास रखा गया था। एक्चुअली उनके माता पिता ने किसी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने बोला ये बच्चा आपके लिए शुभ नहीं है, तो उनके माता पिता ने उनको त्याग कर दिया था, और वो अलग अलग क्या बोलते हैं आश्रमों में रह रहकर पले बढ़े थे। तो कहा जाता है कि उन्होंने अनाथों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया था। तो उनको सब लोग बोलते बोलते उनका नाम पड़ गया राम बोला दास। राम बोला दास जी जो थे क्या बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग आश्रमों में रह रह के पढ़े, मंदिरों में और आश्रमों में रहने की वजह से उनका राम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन था। आगे उनकी शादी, वो रामचरितमानस उन्होंने कैसे लिखी, उनकी शादी हो गई। शादी की भी बहुत अच्छी सी कथा है, और बहुत बारिश वाले दिन उन्हें अपनी पत्नी का विरह नहीं सह हो रहा था, कहीं दूसरे शहर में गए थे,
नदी पार करके कथा पढ़ने गए थे, बिकॉज उनकी वही जीवनी थी, एज आई सेड कि वो कथावाचक पंडित की तरह काम करते थे। तो वो किसी बहुत बारिश हुई और वो किसी दूसरे शहर में रह गए, पर वो अपनी वाइफ से इतना लव करते थे कि वो इतनी बारिश में, इतने बाढ़ में वो नदी में तैर कर वापस अपने घर आ गए। तो उनकी वाइफ ने जब वो घर आए तो उन्होंने बोला कि अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, इस चमड़े की बॉडी से तुम्हें इतना लगाव है और तुम इतनी मुसीबतें तय करके आए, इतना तो अगर राम नाम से अगर तुमने प्यार किया होता तो तुम्हारे को मोक्ष मिल जाता। और उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था और उसके बाद उन्होंने सन्यासी की जीवन बिताई। और ये रामचरितमानस उसके बाद ही क्या बोलते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने लिखना शुरू किया। समवेयर, अगर आपको हिंदी कैलेंडर के बारे में पता है तो संवत 1633 के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जो कि आजकल नेपाल में यूज किया जाता है और हम लोग भी अपने सारे त्योहार हिंदू पंचांग के हिसाब से करते हैं, तो उसका संवत 1633। और अगर हम अपने इंग्लिश कैलेंडर के नाम से बात करें तो 1576 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। कहते हैं कि ये रामचरितमानस जो है उन्होंने एक एक महीने के खंड खंड में लिखी है। जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक महीने का समाप्ति होती है, फिर सेकेंड महीने की समाप्ति होती है। कांड भी लिखे हैं, इसमें टोटल सेवन कांड्स हैं। अलग अलग कांड में अलग अलग चीजों को पोर्ट्रे किया गया है, जिसमें से हम सारे लोग कहीं ना कहीं इस चीज से अवेयर हैं। पर रामचरितमानस को जब आप पढ़ते हैं तो रामचरितमानस को पढ़ने के भी बहुत सारे तरीके हैं। नहा धो के, शुद्ध होके, जैसे हम हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम नियम धर्म का पालन करते हैं। और जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, रामचंद्र जी की, सीता जी की, और क्या बोलते हैं, उनके तीनों भाइयों की को आवाहन करते हैं, इन्वोक करते हैं फॉर रीडिंग। तो दिस इज द वे, हमें ऐसा करना चाहिए। और उसके बाद जो षटोपचार होता है, जैसे हम पूजा करते हैं उसमें 16 चीजों का अर्पण करते हैं। और पंचोपचार भी आपने सुना होगा, हम लोग नॉर्मल जब पूजा करते हैं तो पंचोपचार करते हैं। क्या करते हैं, गंध देते हैं, फूल देते हैं, क्या बोलते हैं, धूप धूप नैवेद्य हम किसी भी चीज को ऑफर करते हैं। इसी तरीके से हम रामायण जी को भी ये सारी चीजें ऑफर करते हैं। तो हम रामायण को रामायण जी कहते हैं। इसी तरीके से आप बिलीव करेंगे, हम लोग भी अयोध्या को अयोध्या जी बचपन से कहते आ रहे थे, पर अब आजकल सब उसे अयोध्या ही कहते हैं। थोड़े दिनों पहले कोई इस एक पर्सन का हमारे पास, क्लाइंट का फोन हमारे पास आया, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो, तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला हम अयोध्या जी से बोल रहे हैं। इट सूट सो मच, इतना अच्छा काम लगा कि वो अयोध्या जी से बोल रहे हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी तक हमने जितनी बातें करी, अगर कोई क्यूरियोसिटी है आप लोगों के मन में तो आप प्लीज पूछिए, क्योंकि अपनी पसंद की चीजों के बारे में बात करने में वैसे ही बहुत मजा आता है। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? क्वेश्चन ना भी हो, आप कुछ ऐड करना चाहते हो, आपका कोई और विचार हो इसके विषय में, तो आप जरूर बताइए। निहारिका, थैंक यू फॉर द लवली हार्ट। तो रामचरितमानस का मतलब क्या होता है ये भी हम समझ ही लेते हैं। रामचरितमानस ये 3 शब्दों से मिला है। राम तो राम भगवान ही है, जो विष्णु जी के छठे अवतार कहे जाते हैं। चरित यानी कि गुड डीड्स, यानी कि उनका कैरेक्टर, उसके बारे में। एंड मानस क्या होता है, लेक, यानी कि एक विशाल समुद्र जिसमें राम जी की गुड डीड्स के बारे में बात की जाती है। तो रामचरितमानस इज दैट, रामचरितमानस इतना बड़ा काव्य है, लिखने में भी इसमें बहुत टाइम लगा था। इसको तुलसीदास जी को लिखने में लगभग 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। तो इसके ये सारी चीजों का उल्लेख हमारे रामचरितमानस में ऑलरेडी दिया हुआ। जब भी हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, हम पहले पेज से, आप लोगों के पास अगर रामचरितमानस है तो प्लीज अपनी अपनी रामचरितमानस को खोलिए। अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि आप लेना चाहते हो तो प्लीज आप ग्रुप में अपना नाम और एड्रेस भेजिए। आई विल लव टू सेंड यू अ कॉपी ऑफ रामचरितमानस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको रामचरितमानस भेजूं। रामचरितमानस को कभी भी हाँ पैरों पे रखकर नहीं पढ़ते हैं, हमेशा ऐसा स्टैंड लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी पटरे पर, किसी चौकी पर रखकर भी रामचरितमानस को आप पढ़ सकते हैं। तो रामचरितमानस को जब हम खोलते हैं तो पब्लिशर नोट के बाद सबसे पहले एक लेफ्ट हैंड पे जब हम देखते हैं तो रामायण जी की आरती आती है।
तो जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, खत्म हो जाती है, तो हम रामायण जी की आरती करते हैं। यानी कि बुक इटसेल्फ इज सो रिस्पेक्टेबल कि हम बुक को भी रामायण जी बोलते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो आरती श्री रामायण जी की ऐसे करके आरती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद कंटेंट आता है, और कंटेंट को हम छोड़ देते हैं डिसेंटली, तभी हम पढ़ पाएंगे आगे, तभी पढ़ पाएंगे। और अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, प्रोसीजर ऑफ रिसाइटिंग द रामचरितमानस। ठीक है, वो आप लोग जिसके जिसके पास है वो प्लीज अपनी अपनी बुक्स को खोल लीजिए। सबके पास है बुक? एक्चुअली सबकी विंडोज बंद है, पता भी नहीं कि कौन सुन रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन सफाइयां कर रहा है, और कौन एक्चुअली रामचरितमानस पढ़ रहा है। तो रामचरितमानस को पढ़ने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। पूजा की जैसे आप बैठते हो वैसे आपको नहा धोकर बैठना चाहिए, शुद्ध होकर बैठना चाहिए। यहाँ तक कि मेरी दादी मम्मी, तो हम लोग जब पीरियड्स में डाउन होते थे तब भी वो हमें रामचरितमानस नहीं पढ़ने देती थी। कहती थी अगर दोहे याद है तो मन में रिसाइट करो, बुक को नहीं छू। तो इस तरीके से दिस बुक इज रियली वेरी रिस्पेक्टेबल बुक। तो आप देखेंगे अगर हम इस बुक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखा भी हुआ है कि रामचरितमानस को जब हमें पढ़ना है तो मैंने जैसा आपको बताया कि हमें तुलसीदास जी को, वाल्मीकि जी को, शिव जी को, राम जी को, सीता जी को, और भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न सबको हम आवाहन यानी इन्वोक करते हैं। किसी को भी इन्वोक करने का क्या मतलब होता है, आवाहन करने का क्या मतलब होता है आप लोगों के हिसाब से? एनीबडी वांट्स टू से? हम हमेशा इन्वोकेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वोकेशन? एनीवन? एनीवन? नो वन? आप लोगों को इन्वोकेशन के बारे में पता नहीं है या आप बताना नहीं चाहते हैं? देन दिस इज अगेन टॉपिक टू टॉक। प्रेजेंस, ओके। और एनीबडी एल्स? मैम जैसे हम पहले जब भी पूजा करते हैं तो स्टार्टिंग उसी से करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। इन्वोकेशन का मतलब उनको मतलब आसन ग्रहण करवाते हैं, जो भी कह लो, कि उनको अपने पास बुलाते हैं, देन वी स्टार्ट। यस। सारे के सारे जो गॉड्स हैं सब अपनी अपनी जगह पर हैं, अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। जब हम उनका आवाहन करते हैं यानी कि जब हम उन्हें रिस्पेक्टफुली कॉल करते हैं तो वो हमारे सामने आकर हमारे आसन में बैठते हैं। और इसी इन्वोकेशन में जब आप देखोगे रामायण में भी लिखा है अथ आवाहन मंत्र, यानी कि आवाहन करने के मंत्र भी दिए हुए हैं। और अगर आप इन मंत्रों को सही से समझोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग गॉड को बुलाकर अलग अलग दिशा में बैठने का स्थान दिया जा रहा है। जैसे कि मैं एक दो आपके लिए पढ़ती हूँ। अगेन संस्कृत है, अगर मेरे से कुछ गलत उच्चारण हो तो आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इन्वोकेशन में हम तुलसीदास जी ने क्योंकि ये बुक लिखी है तो हम उनको इन्वोक करते हैं। और वो क्या कहते हैं, तुलसिक नमुस्तभ्यम वह गच्छः शुचिव्रतः नैतत्य उपविदेशम पूजनम प्रतिग्रहातम ओम तुलसीदासाय नमः। इसमें हमने क्या बोला कि तुलसीदास जी प्लीज आइए, अपनी होली प्रेजेंस हमारे सामने रखिए और साउथ वेस्ट की जो दिशा है उसमें आप अपना आसन ग्रहण करिए। ठीक है, इसके बाद ये हम हर बार नहीं पढ़ेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग कि आप अगर खुद कभी रामायण पढ़ने के लिए शुरू करें तो आपको कैसे करना चाहिए। नियम सारे हर बार, वैसे तो जब भी आप रामायण जी को खोलते हैं उसी वक्त खोलकर आपको ये 7-8 मंत्रों का जाप करके आवाहन करना ही चाहिए। पर हमें संस्कृत पढ़ने में अगर तकलीफ है या हमें संस्कृत भाषा नहीं आती है तो हम मन ही मन इन लोगों को आवाहन अपनी भाषा में कर सकते हैं। और हम उनसे ये कह सकते हैं कि आइए उचित आसन में बैठिए। और एक और चीज जो बचपन से मेरी दादी नानी कहती चली आ रही है कि जब भी कोई भी रामायण का पाठ करता है, ना केवल सुंदरकांड, कोई भी रामायण का पाठ करता है, हनुमान जी वहां आकर प्रेजेंट होकर आपकी रामायण का पाठ सुनते हैं। तो प्लीज दिस इज रियली वेरी वेरी गुड फीलिंग टू हैव। जब से मेरी दादी ने मुझे बताया था, किसी ने हमें बोला था कि तुम्हें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए एवरी सैटरडे, हम बचपन में जब करते थे शादी से पहले, तो मेरी दादी ने बोला अरे बेटिया सर ढक के बैठो। मेरी दादी क्योंकि ओल्ड उसके थी कि सर ढक के बैठो और सिंदूर की बिंदी लगाओ और खाली हाथ नहीं बैठो, ऐसा मेरी दादी कहती थी। आसन पे बैठो क्योंकि हनुमान जी आएंगे, तुम उनके सामने क्या ऐसे ही बैठ जाओगी?
क्या तुम उनके सामने पजामा पहन के बैठ जाओगी? तो ये तब से सीडेड है दैट, तो दिस इज लाइक दैट, उसको कहते हैं ना, अपनापन वो वहां से आया है रामायण के लिए। तो इसके आगे वाली फिर हम वाल्मीकि जी को आवाहन करते हैं। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ सुब्रत उत्तर पूर्वायो मर्धे तिष्ठम ग्रहिष्यो में अर्चनम ओम वाल्मीकाय नमः। यानी कि इन्होंने उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में इनको बैठने के लिए आवाहन किया। फिर गौरी पते नमस्तुभ्य मिहा गच्छ महेश्वरा पूर्व दक्षिणयो मध्ये तिष्ठम पूजा ग्रहण में ओम गौरी पते नमः। ये शिव जी को का आवाहन करके उन्हें हमने साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में उन्हें बैठने के लिए आह्वान किया। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं में मिहा गच्छा सहप्रिया या म भाग्ये समातिष्ठम पूजनम संग्रहण में ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। यानी कि आप अपनी पत्नी सहित आइए और साउदर्न क्वार्टर में यानी कि साउथ के जो 4th क्वार्टर है उसमें आप बैठकर अपना स्थान ग्रहण करिए। श्री शत्रुघ्नम नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ सह प्रिया पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम कुरुष्व में ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। तो इस तरीके से हमने शत्रुघ्न जी का आवाहन किया। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि किसी भी श्लोक के आगे अगर हम ओम ऐड करते हैं तो इसका क्या मतलब है? एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दिस? किसी को पता है इसके बारे में? कोई भी? स्मृति जी, अनु आई थिंक शी लेफ्ट, मोहिनी, निहारिका, वंदना, किसी को भी पता है ओम ऐड करते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? एनीबडी? नहीं भी पता तो आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं पता, तो मुझे पता चलेगा कि एटलीस्ट आप मुझे सुन रहे हैं। खैर, एनीवेज, जब हम ओम लगाते हैं तो ओम का मतलब होता है आई एम। जब हम अफर्म करते हैं आई एम कि आई एम सेइंग दिस, ठीक है, अगर जब हम किसी भी, और आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लगभग सारे ही मंत्रों के आगे ओम लगता है, तो हम उसे अफर्म करते हैं कि आई एम टेलिंग दिस, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम मार्वलस, आई एम मनी मैग्नेट। तो आई एम अफर्मेशन होती है ना, कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना उस चीज के साथ। इसके बाद तीसरा है श्री भरता नमस्तुभ्य मिहा गच्छा सह प्रिया पीठ कस्योतरे भागे तिष्ठ पूजा ग्रहण में ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ये भरत जी का आवाहन है। ओम हनुमंतस्तुभ्य महागिच्छा कृपानिधे पूर्व भागम समातिष्ठम पूजनम स्वकुरु प्रभा ओम हनुमंताय नमः। और फिर जिसकी पूजा कर रहे हैं, अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम पुष्पांजलिम गृहीत्वा तु ध्यानम कुर्यात् पश्च च। यानी कि प्रिंसिपल किसको, प्रिंसिपल कौन है, यानी कि महाराज राम को सीता के सहित आवाहन कर रहे हैं। इसके बाद का जो क्या बोलते हैं श्लोक है, इसमें हम राम जी की प्रेस करते हैं। जो ये है रक्ता भोजल रक्तो भोजल दलाभिराम नयनम पीतांबरम अलंकृत श्यामंगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीताय शोभितम करुणामय अमृत सागरम प्रिय गणे दिभि भारतवितम वंदे विष्णु शिवा दिशे स्वम निशम भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम। यानी कि हम उनकी प्रेस कर रहे हैं कि आप इन सब के साथ अपने डिवोटीज के सामने प्रकट हो। फिर आगच्छ जानकीनाथ जानक के सह राघवम प्रणाम मम पूजाम चा वायुपुत्र पुत्रादि भ्यूर्तम। यानी कि ओ लॉर्ड, अपने क्या बोलते हैं, जनक लॉर्ड को हम बोल रहे हैं, यानी कि जनक जी से आवाहन कर रहे हैं कि आप अपनी सीता और हनुमान जी सबके लिए हम आवाहन कर रहे हैं। इसमें सुवर्ण रचितम रामम दिव्यास्तर शोभितम आसनम हिम मया दत्तम ग्रहाम मणि चित्रितम। यानी कि सबको हम गोल्ड के आसन यानी कि सोने के आसनों में आवाहन कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद आप देखेंगे कि किताब में लिखा हुआ है करन्यास। अब मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, पर मैं आपको इसका मतलब बता दूंगी कि इसका क्या मतलब होता है। जब हम करन्यास करते हैं, आपने पंडित जी को जब हमारे यहाँ करने आते हैं तो वो मंत्र बोल के ऐसे 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 करके करते हैं। वो ये करन्यास होता है, यानी कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और उस गॉड के प्रोटेक्शन में लेते हैं, एनर्जेटिकली प्रोटेक्शन में लेते हैं, फिजिकली प्रोटेक्शन में लेते हैं। तो इस तरीके से हमें करन्यास करना होता है। और करन्यास को जो है वो दोहे की तरह भी बोल सकते हैं। और आप हर करन्यास के एक दोहे के बाद आप देखेंगे कि एक फिंगर को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, अंगुष्ठाम नवा। अंगुष्ठाम आपका अंगूठा होता है, ठीक है। उसके बाद है राम राम कही जे जगुमाही, तीन ही न पाप पुंज समुद्राही, तर्जन्याभ्याम नवा। तर्जनी आपकी फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को कहते हैं। राम सकल नामहि ते अधिका, हो नाथ अध खग गण बधिका। ये मध्यमा यानी कि आपकी सेंटर फिंगर को कहते हैं, मिडिल फिंगर जिसे आप कहते हैं। उमा दार जोशित की नाई, सबही नाचावत राम गोसाई, यानी कि अनामिका आपकी रिंग फिंगर। फिर समुख होई जीव मोहि जबकि, जन्म को कोटि अध नासही तब की, कनिष्ठ आभ्याम यानी कि लास्ट उंगली। और लास्ट में आपके कर के पीछे यानी कि पीछे भाग के बारे में बात करते हैं। मामा भिक्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाय रुचिर कर सायक, करतल पृष्ठाभ्याम नमक, हाथों के पीछे की तरफ। आप जब आपने अगर नोटिस किया होगा कि जब आपके पंडित जी आपके यहाँ के आवाहन करते हैं तो वो इसी तरीके से ऐसे 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 करके और ऐसे करके पूजा करते हैं। अगर अभी तक नोटिस नहीं किया है तो आप जरूर नोटिस करिएगा। ये जो क्या बोलते हैं हमारा करन्यास है, ये आप किसी भी पाठ को करने से पहले कर सकते हैं। चाहे आप कोई अपना मंत्र सिद्धि कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, ये अंगन्यास आप कर सकते हैं। जैसे कि ये भी हमारे क्या बोलते हैं अ, आदत का हिस्सा होता है। आपको कई बार पंडित जी कहते हैं कि गणेश स्तुति करिए, कोई कहता है आदित्य हृदय स्तोत्रम करिए। तो अगर आप ऐसे आपका न्यास करते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन में लेते हैं। इसके बाद एक अंग न्यास भी होता है, यानी अंग आपका हृदय, सिर, आपका कवच, शिखाएं, नेत्राएं, ये सारी जो आपके अपर बॉडी पार्ट, या आप उन्हें मान के चलिए कि जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी भी सुरक्षा को हम मानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें आपको कोई कोई भी क्वेश्चन है किसी को भी? एनीबॉडी? तो आप में से किसके किसके पास रामायण है? काइंडली रेज योर हैंड एटलीस्ट। Ma'am, I have it, Smriti. यू हैव, वेरी गुड वेरी गुड। I have. गायत्री है, राजश्री है, यू ऑल हैव इन योर हैंड। Not now. सो No, बेटर, हेलो, तो बेटर है कि जिसके पास नहीं है वो या तो ले ले या ग्रुप में अपना नाम और एड्रेस लिख दे, हम जरूर उनको पोस्ट कर देंगे। और हर क्लास में आपको अपनी रामायण जी को साथ में लेकर बैठना है, जिससे कि हम एक एक दोहे को पढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद हम पहुंचते हैं रामचरितमानस के प्रथम सोपान या बालखंड में। ठीक है, 7 सोपान है या 5 कांड है, या अलग अलग कांड में अलग अलग चीजों के बारे में बोला गया है। वैसे तो 35 मिनट हो गए हैं आज के लिए। मैं आप लोगों का एक व्यू लेना चाहती हूँ कि इस सेशन को हम कितनी देर का रखें और हफ्ते में कितनी बार रखें। अभी तो हमने सोचा है कि हम हफ्ते में 2 बार रखते हैं और आधा पौने घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसमें मैं अकेले ही बोल रही हूँ और आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो बहुत देर तक आदमी अगर सुनता ही रहता है खाली, तो फिर क्या बोलते हैं उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो व्हाट्स है, इस पे तो अपनी एटलीस्ट ओपिनियन दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, हफ्ते में कितनी बार मिले? मैम वही 2 या 3 टाइम्स बहुत है, और आई थिंक सो 1 आवर इज मैक्सिमम बहुत हाँ, ज्यादा क्योंकि ये बहुत बड़ी किताब है, इसको पढ़ने में टाइम भी लगेगा, ये एक लॉन्ग कमिटमेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मान लीजिए किसी वजह से आप किसी दिन नहीं अटेंड कर पाते, इन दैट मैटर आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दिस। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप पिछला वाला पढ़ के आना या खुद पढ़ के आना, जिससे कि आपका रामायण जी का क्रम ना टूटे। ठीक है,
ये आप जरूर कर लेना, क्योंकि सब लोगों का ऐसा जरूरी नहीं है। मैं समझती हूँ बीइंग अ लेडी कि हर बार 100% अवेलेबिलिटी होना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे अलग अलग एंगेजमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोग नहीं कर पाए, नहीं ज्वाइन कर पाए, तो जो हो गया क्लास में वो दोहे पढ़ के आए, यानी कि आपकी रामायण जी की कंटिन्यूटी बनती रहे। ऐसा नहीं है कि 4 दिन की छुट्टी के बाद आप 5वें दिन ज्वाइन करो तो जहां से हमने ज्वाइन किया वहां से आप उसे पढ़ लें। तो कम से कम दोहे जरूर ही पढ़ लेना, और कोशिश करना कि अर्थ वाले जो क्या बोलते हैं बुक है जिसमें अर्थ भी लिखे हुए हैं हिंदी में, वो बुक आप ले लोगे तो वो आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने। ठीक है, तो 3-4 मैसेज आए हैं, जरा पढ़ लेते हैं क्या लिख रहे हैं लोग। नहीं पता, नहीं पता 2 बार मैम, टाइमिंग नाइट इफ पॉसिबल, थ्राइस अ वीक, 40-45 मिनट्स, 30 मिनट्स। सो आप लोगों को ये टाइम सूट करता है कि रात का 9 बजे का टाइम सूट करता है? प्लीज रेज योर हैंड। मैम पहले 9 यही एक वाला सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं करते हैं। 12 बजे किसको किसको सूट करता है? आप सब लोग रेज हैंड रेज कर दो। इस पे एक ऑप्शन होता है अपने रिएक्शन देने का, काइंडली यूज दैट ऑप्शन इफ यू डोंट वांट टू शो योर फेसेस। रात के 9 बजे के लिए कितने लोग अग्री हैं? ओके, ओनली 2, 3, 3 लोगों ने रात के लिए बोला। 12 बजे के लिए कितने लोग रेडी हैं? आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, रात वाले फिर दिन वाले 9 करेंगे। बजे, रात को 9 बजे। ओके, रात के 9 बजे के लिए 4 लोग हो गए, और 12 बजे के लिए 2 लोग हो गए। मोहिनी, यू वांट्स 12 बजे दिन में? मैम 12 बजे मी ओके, ऑल्सो। ओके। 12 बजे दिन में मुझे सूट करेगा मैम। तो ऐसा करते हैं, ज्यादा लोग वैसे रात के 9 बजे के लिए हैं। हफ्ते में 2 दिन करेंगे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 9 बजे, और सब लोग अपने अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे। मैम 9 o'clock सर की भी क्लासेस हाँ होती ऐसे है, कर पर सकते वो डेज ना क्लैश हो। हैं। सर की ऐसे 9 बजे। आप सर की कौन सी कोर्स में हो? भृगु संगीत, भृगु नंदी में हो? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है, मैं डेज क्लैश नहीं करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो आज वेडनेसडे है और थर्सडे को आपकी भृगुनंदी वाली क्लास होगी, तो वेडनेसडे और फ्राइडे रखते हैं हम लोग। तो फ्राइडे वाले दिन रात में रखेंगे और वेडनेसडे वाले दिन में रखेंगे, जिससे कि सब लोग अकोमोडेट हो पाए। दिस इज व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर यू ऑल। ठीक है, और इस सेशन को 45 मिनट्स का ही रखेंगे। ओके। ठीक है, तो जो हमारा पहला रामचरितमानस का जो पहला कांड है वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। इससे इससे पहले रामचरितमानस के बारे में अ, आप में से कभी किसी ने पहले रामचरितमानस पढ़ी है? इसके बारे में बात करते हैं। नहीं पढ़ी मैम। ये नहीं, वाली नहीं पढ़ी है, ऐसे वैसे पढ़ी है, मतलब नॉट पढ़ी तो है, स्कूल बुक वाली मतलब पढ़ी है? काफी हैं, पढ़ी। स्कूल बुक वाली पढ़ी हुई है आप लोगों ने, है ना? हाँ, सो मैंने पढ़ी तो है लेकिन सिंगल हैंडेड नहीं पढ़ी है। जैसे हम लोगों के, मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ एक पूरा 24 घंटे का रामचरितमानस का पाठ होता है। हाँ, तो उस टाइप से हमें पूरे रात दिन एक करके जैसे वो करते हैं अखंड 24 पाठ होता घंटे है, हाँ विदाउट। हाँ। वो हाँ अखंड अखंड पाठ पाठ होता है, जो होता है हाँ। वो अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने अपने घर हाँ में किया वैसे था। पढ़ी है। जी जी। अच्छा हाँ, तो वैसे मैंने पढ़ी, तो मैम हम लोग को भी इनवाइट कर दिया करिए। हाँ हमें भी बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, पढ़ने का मौका मिल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, जरूर जरूर, क्यों नहीं। क्योंकि हाँ यहाँ बिल्कुल, पे आप, बहुत कम होता है, यहाँ पे नहीं होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वो जरूर यूपी इनवाइट वाले ही करूंगी। समझ सकते बिल्कुल बिल्कुल। तो रामचरितमानस जो है अखंड पाठ का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को यही बताती हूँ। इसमें ना 24 घंटे में हम पूरे के पूरे सातों कांड पढ़ते हैं नॉन स्टॉप। तो कोई ना कोई पढ़ता रहता है, धीरे तेज से कोई मतलब नहीं है। पर हम जब अखंड पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके गाने बजाने में चले जाते हैं। बेसिकली ये बिल्कुल काव्य फॉर्म में है, तो वी इंजॉय दिस। आप इसे अगर गा के पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी सुर में गाने वाली चीज लगती है। तो वो एक अलग तरीका है। पर हम इस क्लास में क्या कोशिश करेंगे कि हम उन दोहों का, उन छंदों का, उन क्या बोलते हैं श्लोकों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ही इसमें अकेले बोलूंगी, आप लोग भी चाहें तो जब अब हम अगले टाइम पे बालकांड शुरू करेंगे, पहला सोपान शुरू करेंगे बालकांड के, कम से कम हम इसमें अगर आप किताब में देखते हो
तो कुछ दोहे भी हैं, दोहों के आगे नंबर लिखे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम इसके 10 दोहे तो एक क्लास में हम पढ़े ही। तो आप लोग भी इसको पढ़िए और इसके मतलब को समझिए। मैं भी अपने तरीके से मतलब आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो और इस दोहों मैम को कैसे संपुट भी पढ़ लगाएंगे, संपुट भी संपुट लगाएंगे। नहीं, संपुट नहीं लगाएंगे, हम इसका पाठ नहीं कर रहे हैं, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो संपुट नहीं लगाएंगे। संपुट आप कोई भी अगर आप चाहें तो आप संपुट क्या होता है, चलिए आप में से कितने लोगों को पता है कि संपुट क्या होता है? नोबडी मैम इज। जब अखंड पाठ करते हैं तो एक संपुट मतलब चूज करते हैं, तो हर एक ब्रेक लेके तो वो भी गाते हैं साथ में। ओके, मोहिनी जी आप बताइए। यू देयर मैम मोहिनी जी? सेम वही है कि हाँ, संपुट, हाँ संपुट का मतलब ये होता है कि हम एक वो खत्म करने के बाद, एक चौपाई खत्म करने के बाद एक संपुट लगा के फिर उस चीज को रिमाइंड करते हैं। ओके। बार बार भगवान जी को हम याद दिलाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बार बार रामचंद्र जी या जो भी जिन पे जिन का हम आवाहन करते हैं उनको हम याद दिलाते हैं कि हम ये पाठ कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो संपुट का मतलब चलिए जो आपने बताया, स्मृति ने बताया और मोहिनी जी ने बताया, बिल्कुल यही मतलब ऐसा ही होता है कि जब हम एक पूरा दोहे का पूरे बीच के सारे छंद वो पढ़ लेते हैं, पार्ट्स पढ़ लेते हैं, दोहा कंप्लीट होता है, तो हम उसके बाद उस संपुट को बार बार दोहराते रहते हैं। ज्यादातर क्या होता है, मंगल भवन अमंगल हारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ठीक है, इस तरीके से कुछ और भी अलग अलग संपुट लगाते हैं, पर संपुट का एक और महत्व होता है जो इस पाठ से हम एक्चुअली चाहते हैं, हम उस दोहे को संपुट की तरह यूज करते हैं। तो आप ये देखिए, पूरी रामायण पढ़ते जाएंगे, पूरी रामायण में लगभग लगभग 2600 से भी ज्यादा दोहे हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। और सॉरी, 9388, 9388 दोहे हैं, चौपाइयां हैं। उन इतनी ज्यादा बार हम उस संपुट को रिपीट करते हैं, तो क्या कहते हैं, ये दोहा हमारे लिए सिद्ध हो गया, ये दोहा हमारे लिए सिद्ध हो गया। और हम क्या करते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यानी कि हम हर बात पे ये एक दोहा मुझे याद आ गया, ऐसे कोई अलग अलग दोहे को भी संपुट की तरह यूज कर सकते हैं। तो हम हर बार भगवान को याद दिलाते हैं कि भगवान हमारे संकटों को हर लीजिए, भगवान हमारे संकटों को हर लीजिए। जब हम ऐसे पाठ करते हैं तो कभी एक कभी और हम सक चलता है, हाँ जी। एक और ज्यादा चलता है ना, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट हाँ, भारी। फिर देखिए ये भी एक वही, इसमें भी यही बोल रहे हैं ना कि अल्टीमेट पावर हमारे संकटों को हर लीजिए। तो इसका एक ये मतलब भी है। तो आप इतनी 9388 बार हर बार वो छंद और दोहे को रिपीट करते हैं, आपका वो सिद्ध हो जाता है, आपका पूरा डिवोशन आ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारी एक, जब हम कोई भी पाठ करते हैं तो हम सकाम पाठ करते हैं और निष्काम पाठ करते हैं। सकाम पाठ और निष्काम पाठ इज वेरी वेल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि कोई इच्छा रख के किसी चीज का पाठ करना और किसी इच्छा को ना रख के उस पाठ को करना। अगर आपने सकाम पाठ किया तो संकल्प लेते हुए ही आप उस अपने इच्छा को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हो कि ये पाठ मैं इसलिए कर रही हूँ। तो इस पाठ को करने के बाद आप मुझे गिफ्ट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ये चीज दे दीजिएगा। और अगर हम निष्काम करते हैं तो हम संकल्प के समय कोई चीज नहीं कहते हैं, और उस समय जो हमारा ये जो संपुट है, ये हमारे लिए हमारी इच्छा की तरह काम करता है कि गॉड वी आर टोटली सरेंडिंग टू यू, एंड आप हमारे सारे संकटों को हर लीजिए। तो दिस इज व्हाट इज संपुट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी की कोई और अंडरस्टैंडिंग है तो डू लेट मी नो। ये स्मृति जी एंड मोनी जी, आप दोनों ने फिर से हाथ खड़ा किया, वांट टू से एनीथिंग? नो मैम, रिएक्शन दिया था, यू आर राइट। नाउ आई ओके। कैन रिकॉल, बचपन में ऐसे ही होता था, मम्मी पापा वही सोच के रखते थे संपट, राइट। हाँ वो सो तो ठीक है। हाँ जी, मोहिनी जी। हाँ ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, आप सही बोल रहे हो कि बार 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 हम भगवान जी को याद दिलाते हैं कि हमारे संकटों को हरना है। हाँ क्योंकि हम भगवान से बिना जरूरत के तो कुछ उनसे राब्ता करते बिल्कुल। नहीं है, उनकी तरफ बिल्कुल। जाते नहीं है जब हम। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, एक दोहा भी है हमारी तरफ कि
सुख में दुख में सिमरन सब करें, दुख में करे न कोई, सुख जो में सुख करे में न कोई, सिमरन करे, सुख जो में सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को हो, है सही ना? बात। तो वही वाली बात है। हाँ जी, खुश। मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। आप जैसे आपने स्टार्टिंग में इन्वोक किया सबको, हम्म, तो ये हम एवरी टाइम करेंगे? then देखो we don't need to do apologize for any wrong thing, like दुर्गा सप्तशती में जब अपन हाँ करते हैं तो लास्ट हाँ, में क्षमा याचना करते हैं, बिल्कुल यस बिल्कुल। मैम। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर देखो, ये हम ना एक दूसरे तरह की बुक रीडिंग कर रहे हैं। अगर हम अपने घर में बैठ के रामायण का पाठ करेंगे तो डेफिनेटली आप पहले आवाहन करेंगे और लास्ट में क्षमा याचना भी करेंगे। वैसे और आरती क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते थे, एक कांड के खत्म होने के बाद रामायण जी की आरती करते थे। क्योंकि जब हम लोग शुरू बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, किसी दिन टाइम नहीं होता था तो दो ही दोहे पढ़ के उठ जाते थे कि हमारा क्या बोलते हैं, नियम ना टूटे। तो दो ही दोहे पढ़ के उठ जाते थे। पर हम आरती करते थे एक मंथ, जब हमारा पूरा एक महीने का इसमें विश्राम आता है, मास विश्राम जब ओके। आता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये चीज जो है, पूजा वाली जो चीज मैंने अभी आपको बताई, ये जब आप अपने लेवल पर अपने मंदिर पे बैठ के करोगे तो प्लीज उसे फॉलो करो। यहाँ पर हम क्विकली इन्वोक कर लेंगे, लेकिन अपने शब्दों में इन्वोक कर लेंगे, ओके। ठीक है ना? क्योंकि हम मतलब समझ के पढ़ेंगे तो फिर क्या बोलते हैं, हम दूसरे ट्रैक पर चले जाएंगे, हमारा कंटेक्स्ट दूसरी तरीके से समझने की बात हो जाएगी। पर अगर आप अपने घर में रामायण का पाठ शुरू करती हैं तो आपको आवाहन भी करना है और क्षमा याचना भी करनी है, और आपको क्या बोलते हैं, आरती भी करनी है। मेरे ओके। डैड ने मेरे डैड ने लगभग 150 बार रामायण पढ़ी है। वो बचपन में रोज पढ़ते थे। एक बार खत्म हो जाती थी, प्रसाद देते थे, प्रसाद लगाते थे, भोग करते थे, भोग लगाते थे, उसके बाद फिर से शुरू कर देते थे। तो थोड़े दिनों पहले उन्होंने मुझे ही बोला, पता नहीं कौन सा प्रसंग बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहते कि रामायण सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ती हो क्या? उन्होंने मेरी डांट भी लगाई थी कि कंटेक्स्ट भी तो समझो। तो फिर उसे उसके बाद ही केतकी ने मेंशन किया कि मैम कुछ ऐसा करते हैं। देन आई थॉट व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द रामचरितमानस। सो लेट्स सी कैसी जर्नी जाती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसी जर्नी हम लोगों की जाएगी। थैंक यू मैम आप वेरी मच। करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबका पार्टिसिपेशन होगा तो मजा आएगा, और सब लोग इंजॉय करें, अपना अपना क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग को शेयर करें, तो बहुत मजा आएगा। और सब लोग एक दूसरे के साथ सीखेंगे, कुछ ना कुछ नई बातें हम सबको पता ही चाहिए, है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक सी यू यू डे मैम। आफ्टर टुमारो एट 9 PM, ठीक है? ओके, थैंक यू आत्मा मैम। नमस्ते। या थैंक यू। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते।